अस्सलाम वालेकुम। टीम 10 पे स्टॉक लाइव है। ये ग्रुप प्राइवेट ग्रुप में जो मेंबर्स लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं, सबसे पहले कंफर्म कर लें कि ऑडियो वीडियो क्लियर है जब तक मैं लाइव का लिंक शेयर कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच बताने के लिए। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल क्लियर है। चलें दोस्तों, सेशन को शुरू करते हैं। बीटीसी की अपडेट, इथेरियम की अपडेट और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस कर लेंगे, और कल के दिन का जो प्राइस एक्शन है उसको भी देखते हुए एनालाइज करेंगे कि अब क्या प्राइस एक्शन हो सकता है। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, इस वक्त देखें तो क्रिप्टो मार्केट कैप अराउंड 820 बिलियन डॉलर्स पर है। 1.05% अभी ये इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, और बीटीसी डोमिनेंस जो है वो डिक्रीज़ हुई है, मज़ीद 39.5% पे आ गई है। और आप देख सकते हैं कि ऑल कॉइन्स में एक अच्छी आपकी अप्रिसिएशन हुई है। तो अभी इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बीटीसी का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कल के डिस्कशन में भी और उससे पहले वाले दिनों में भी यही बताया था कि जो 16,900 17,000 ये जो रेंज है, ये है बीटीसी के लिए एक इम्पॉर्टेंट रेंज। ठीक है, आप ये विक्स देख सकते हैं कि किस तरह विक्स बनी है, और यहाँ पे रिजेक्शन प्रेजेंट है। यहाँ पे अभी भी सेलर्स एक्टिव हैं। ठीक है, 1 आवर पे आते हैं तो आप ये देखें, ये आपकी रेंज बन रही है। ठीक है, 200 MA की आपकी सपोर्ट एग्जैक्टली इस लेवल पे आ रही है, अराउंड 16,600। ये आपकी बेस है। ठीक है, ये आपकी यहाँ पे आपकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होती है तो फिर आपके पास 16,300 और 15,800 की रेंज फिर आपके पास आ जाएगी। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक मैंने आपको बताया था। अभी देखा जाए तो ये अभी टेस्टिंग कर रहा है अराउंड इस रेजिस्टेंस को, अभी ये स्ट्रगल कर रहा है। अगर ये ब्रेक कर देता है अच्छी वॉल्यूम से, ठीक है, और ये सपोर्ट बन जाती है तो फिर आपके पास अराउंड ये जो अपर लेवल्स हैं ये सारे आपके पास आएंगे। ठीक है, 1 डे के ऊपर आते हैं तो 1 डे पे अगर आप देखें तो 1 डे में आपकी जो क्लोजिंग हुई है वो अच्छी हुई है काफ़ी। ठीक है, ये बिल्कुल इस बेस पे अभी आया हुआ है। और देखा जाए तो ये जो कैंडल थी इसकी, यहाँ पे इसका मैंने बताया था कि ये जो 16,900 पे इसकी यहाँ पे क्लोजिंग है और यहीं पे इसकी रेजिस्टेंस है, तो इसलिए हमारे पास ये 16,900 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। ये अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर आपके पास फिर ये अपर लेवल्स की ये वाली रेंज और ये वाली रेंज आपकी बनेगी। ये आपकी एक पॉसिबल रेंज बनेगी आने वाले दिनों में, हफ्तों में। ठीक है, तो आप लोग ऑब्जर्व करें बीटीसी के प्राइस को कि ये इस तरह इसको ब्रेकआउट कर पाता है या फिर इससे रिजेक्शन लेता है। रिजेक्ट होता है तो फिर ये आपका लेवल ऑफ सपोर्ट है। यहाँ से ब्रेक हो गया तो फिर आपके पास ये लेवल्स आ जाएंगे अराउंड 15,600, तो आपकी सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 15,800 तक की आपकी पॉसिबल टेस्टिंग फिर हो सकती है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे एक थोड़ा सा डिसाइडिंग मोमेंट है, तो इस पर आपने क्लियर नज़र रखनी कि ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर आपके पास मज़ीद फिर मार्केट में अपवर्ड मोमेंटम ही होगा। ठीक है, तो बीटीसी को वापस 1 आवर पे देखते हैं। तो 1 आवर पे आपके पास जो रेंज बन रही है, ठीक है, ये आपकी रेंज है, ये आपकी रेंज है। ठीक है, अराउंड 16,750। 16,750 तक अगर ये यहाँ से ब्रेक डाउन होता है तो फिर आपकी 15,600 तक की आपकी यहाँ पे टेस्टिंग होगी। ठीक है, अगर ये यहाँ पे टेस्टिंग नहीं करता और इसी यहीं पे कंसोलिडेट होता है तो फिर आपके पास ज़्यादा लाइकली चांसेस अपवर्ड मोमेंटम के ही हो गए। ठीक है, पॉइंट्स आपने कौन से कंसिडर करने हैं, 16,900 का यहाँ ये वाला ब्रेकआउट, या अगर 16,750 ये रेंज ब्रेक हो जाती है तो फिर आपके पास लेवल ऑफ सपोर्ट यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ये रेंज ब्रेक होगी तो आपके पास डाउनवर्ड फिर लेवल्स हैं। ठीक है, तो ये लेवल्स आपने नोट करने हैं और ये इनको आपने कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करना है। ऑल्ट्स में कोई भी ट्रेड ओपन की हुई है तो लाजमी इन लेवल्स के हिसाब से देखें। ठीक है, अगर हम ऑल्ट कॉइन का मार्केट कैप देखें तो ऑल्ट कॉइन का मार्केट कैप देखने के लिए आपके पास ये आएगा टोटल सर्च करेंगे ट्रेडिंग व्यू पे, क्रिप्टो टोटल मार्केट कैप एक्सक्लूडिंग बीटीसी एंड इथेरियम। ठीक है, ये अराउंड अभी 301 बिलियन डॉलर्स पर है और ये अपनी इस रेंज को अप्रोच कर रहा है। इस रेंज तक ये अप्रोच करेगा तो ऑल्ट कॉइन्स में आपको स्टेबिलिटी और अच्छी बुलिशनेस भी मिलेगी। ठीक है,
आपको मैंने कल नियर कॉइन रेकमेंड किया था, तो अगर हम नियर कॉइन का देखें तो मैं परफेक्टली इस लेवल्स को इसने टेस्ट भी कर लिया, 1.5 को ब्रेक कर लिया और 1.6 तक भी चला गया। आपको ये दो लेवल्स बताए थे और मैंने कहा था कि आप नियर कॉइन को नज़र में रखें। जिन लोगों ने अगर इस पे फ़ायदा बना लिया तो बहुत अच्छा, आपने यहाँ पे सिक्योर कर लिया है। ठीक है, थोड़ा सा आप वेट करें, इसको कंसोलिडेट होने दें। ठीक है, बीटीसी अगर 6900 वापस सपोर्ट बना लेता है और ब्रेक कर लेता है तो फिर आपका जो मैक्सिमम टारगेट होगा ना, वो इसकी ये रेंज होगी 1.75, ये रेंज आपकी बनेगी। ठीक है, इसके बाद की जो रेंज है वो फिर आपके लिए बहुत अनसर्टन रेंज होगी, ये रेंज आपकी फिर होगी 1.76। ठीक है, तो इसको अभी कूल ऑफ होने दें। अगर आप ये देखें यहाँ पे कितनी 1 आवर की बिल्कुल सारी ग्रीन कैंडल्स ही बनी है, तो इसको कंसोलिडेट होने दें। ठीक है, इसको अपना ये सपोर्ट लेवल बन, अभी इसने अपनी सपोर्ट को भी ऑलमोस्ट टेस्ट किया है, 1.5 इसकी अभी सपोर्ट होगी। ये ब्रेक होगी तो फिर आपके पास जो लेवल नेक्स्ट बनेगा वो ये बनेगा अराउंड 1.45। ठीक है, पॉसिबल अगर आपकी पोजीशनिंग होगी, कंसिडरिंग के मार्केट में मजीद बुलिश मोमेंटम आता है, तो आपकी मतलब की रेंज यहाँ पे होनी चाहिए एक 1.5 और 1.45, ये आपके एंट्री पॉइंट्स होने चाहिए। ठीक है, और आपके टारगेट 1.6 और 1.75, यहाँ पे आप मैक्सिमम अपनी सिक्योरिंग कर लें, ये नियर है। ठीक है, इथेरियम को देख लेते हैं। तो इथेरियम इस वक्त 1250 पे इसकी टेस्टिंग हुई है और ये 1270 पे ही यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिली है। ठीक है, आपको बताया था कि नेक्स्ट रेंज इथेरियम की अराउंड 1280 तक होगी, एंड आपको हमेशा यही बताया कि जो लेवल्स इनसे पहले कोशिश किया करें सिक्योर अपने आप को कर लिया करें। तो अभी ये रेंज यहाँ पे आपके सेलर्स हैं। ठीक है, मार्केट में मज़ीद मोमेंटम आता है तो मैक्सिमम जो आपकी रेंज है वो ये है 1350। 1350 आपकी मैक्सिमम रेंज होगी प्रॉफिट सिक्योरिंग की। ठीक है, सपोर्ट आपकी कहाँ पर है, 1220 पर आपकी सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपकी 1190 पर है। ठीक है, 1220 पर आपकी सपोर्ट है। ठीक है, अभी जो इसकी जो यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रही है तो जो लेवल इसका बनेगा वो अराउंड 1245 टू 1240 तक ये रेंज बनेगी। कंसिडरिंग मार्केट में अच्छा मोमेंटम आपको मिलता है और अगर आप कोई ट्रेड इसमें लेना चाहेंगे तो आपका जो इंटरेस्ट पॉइंट होगा ट्रेड लेने का वो आपको ये 1240 तक आपका ये होगा। ठीक है, 1240 तक का यहाँ पे आप अब ट्रेड लेने के लिए आप एनालाइज करेंगे कि बीटीसी में आपको क्या मूवमेंट आपको नज़र आ रही है, 6900 की रेंज आपकी ब्रेक होती है या नहीं, ये सब डिपेंड करता है इस 6900 की रेंज को ब्रेक होते हुए। 1240 आपका सही एंट्री पॉइंट होगा और सिक्योरिंग आपकी यहाँ तक हो जानी चाहिए अराउंड 1300 तक। ठीक है, 1300 तक या मैक्सिमम अगर आप इसको ज़्यादा होल्ड करेंगे तो आप 1330 1340 ये मैक्सिमम, 1350 आपकी क्लियर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट है इथेरियम का। ठीक है, 1190 के बाद अगर जो आपकी रेंज है वो आपकी ये है 1150 टू 1170, ये आपका लेवल ऑफ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। फिर उसके बाद एक और रेंज है जो सबसे इसकी इम्पोर्टेंट रेंज है वो आपकी है 1080 से 1100, ये आपकी रेंज है। ठीक है, ये दोनों डाउनवर्ड सिनेरियोज में अगर अगर मैं आपको दोनों सिनेरियो वाइज बताऊं तो 1350 आपकी मैक्सिमम रेंज है और 1080 1100 ये आपकी मिनिमम रेंज है। यानी कि अगर डाउनवर्ड मोमेंटम आता है मार्केट में तो ये आपके लेवल्स होंगे 1170 1150 1100 और 1080, ये आपका मैक्सिमम है कि यहाँ पे आपको विक मिल सकती है क्योंकि यहाँ पे अच्छे खासे बायर्स प्रेजेंट है इन दो रेंजेस में। ठीक है, तो ये थ्योरम की अपडेट है। डॉट को देख लेते हैं, एडीए को देख लेते हैं। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक है, एवेक्स को देख लेते हैं। एवेक्स भी इंपॉर्टेंट है, $12 पे आपको बताया था $12.1, $12.1 तक इसकी टेस्टिंग हो गई। ठीक है, अब जो इसकी सपोर्ट है वो आपकी $11.8 पर है। ठीक है, $11.8 और 11.55। ठीक है, इसका अब जो नेक्स्ट डायरेक्शन होगी वो आपकी यहाँ पे होगी 12.6 और 12.9। ठीक है, अगर इसकी हाई हाई रेंज में आपको बताऊं तो आपका $14 ये आपकी हाई रेंज होनी चाहिए। ठीक है, स्पॉट में आप इसको किस तरह एक्यूमुलेट कर सकते हैं, स्पॉट में आप इसको इस तरह एक्यूमुलेट कर सकते हैं 11.8 पे आप कर सकते हैं और 11.55 ये आपकी रेंजेस हो सकती हैं एक्यूमुलेट करने की। देखें, ये आने वाले दिन और
हफ्तों का एनालिसिस है, ठीक है। तो इसमें आपको लाजमी कंसोलिडेशन या इन लेवल्स की आपको टेस्टिंग मिलेगी। 11.8 आपका एंट्री पॉइंट आपका अच्छा बन सकता है, और 11.55 ये लेवल्स हैं, ठीक है। अभी करंटली ये अपनी रेजिस्टेंस पर है, ठीक है। अगर इस रेजिस्टेंस को अगर ये ब्रेक करता है तो 12.6 का आपका पहले यहाँ पे टारगेट बनेगा, और फिर उसके बाद 12.9 ये रेंज आपकी सपोर्ट बन जाती है। तो फिर आपका 14 की सबसे हाईएस्ट पॉसिबिलिटी होगी $14 की, ठीक है। एवेक्स की ये रेंज है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एवेक्स की कहाँ पे प्रेजेंट है? आपकी 11.55 के बाद डायरेक्ट 10.75 पे प्रेजेंट है, ठीक है। वर्स्ट केस सिनेरियो में 10.75 ये आपकी रेंज है, ठीक है। उससे उससे पहले आपकी $11 की रेंज है, ठीक है। डॉट को देख लेते हैं। डॉट 4.6 पे और एग्जैक्टली 4.7 यहाँ से इसको रिजेक्शन मिली है, ठीक है। मैंने आपके जो लेवल्स मार्क किए थे डॉट के, आपको बताया था कि 4.25 ये इसकी स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 4.48 और 4.7 बताया था, दोनों ये रेंजेस आपकी हिट हो चुकी हैं, ठीक है। सपोर्ट मैं डॉट की कंसिडर करूँगा, ये 4.5 टू 4.5 मैं इसको कंसिडर करूँगा, ठीक है। 4.5 आपकी सपोर्ट होगी, ठीक है। और रेजिस्टेंस आपकी अभी 4.7 की यहाँ पे टेस्टिंग हुई है, फिर इसकी डायरेक्ट आपकी $5 होगी, ठीक है। आपको डॉट में और कुछ कॉइन ऑल कॉइन्स में आपको सडन मूवमेंट्स आपको मिल सकती है, तो इसलिए मैं आपको ये लेवल बता रहा हूँ। $5 आपका एक मज़ीद अगर मार्केट में अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू होता है तो $5 बहुत क्विकली होगा आपका रीगेन करना, ठीक है। $5 क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल रह चुका है डॉट के होल्डर्स के लिए। हमेशा यहाँ से डॉट को बहुत ज़्यादा मैसिव सपोर्ट मिली है, ठीक है। तो अगर ये रेजिस्टेंस आपकी ब्रेक होती है और ये सपोर्ट बनती है तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो टारगेट होना चाहिए ना, ज़्यादा से ज़्यादा आप जो कंसिडर करेंगे फॉर द टाइम बीइंग, वो आपका ये होना चाहिए अराउंड 5.4, ठीक है। 5.4, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। ये आपकी रेंज है फ़िलहाल। और डॉट की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहाँ पर है आपकी? है 4 पॉइंट, करंट सपोर्ट आपकी 4.48 पे, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपकी 4.25 पे है, ठीक है। और ट्रेंड लाइन के हिसाब से ये लेवल आपका लाजमी माइंड में होना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म बायर हैं तो $4 का टारगेट भी आपका बाइंग में होना चाहिए, 4.25 भी। ये दो लेवल्स आपके स्पॉट में एक्यूमुलेट डॉट करने के लिए बहुत अच्छे लेवल्स हैं, 4.25 और $4, ठीक है। तो डॉट का ये है। एडीए को देख लेते हैं। एडीए ने 0.26 इसकी सपोर्ट है, ठीक है। अभी इसको यहाँ से इसने एक एक और दो दफ़ा इसकी टेस्टिंग हो चुकी है, ठीक है। तो इसको अभी भी मैं नहीं कहूँगा कि ये अभी भी इतनी कोई वैलिड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सपोर्ट इसकी ये है 0.2529, ठीक है। ये इसकी सपोर्ट है। अगर ये यहाँ से बाउंस बैक कर जाता है, ठीक है, 0.263, दो दफ़ा तो टेस्टिंग हो गई। अगर यहाँ से ब्रेक करता है तो फिर 0.253 ये आपकी रेंज बनेगी। अगर ये इसको होल्ड करता है इस लेवल को 263, ठीक है, तो आपका 0.3 ये रेंज होनी चाहिए। ये आपकी मैक्सिमम रेंज है 0.3 और 0.332, ये आपकी मैक्सिमम रेंज है एडीए की फ़िलहाल करंट आने वाले दिनों में, ठीक है। ये आपका यहाँ तक सिक्योरिंग हो गई है, और फिर आपका नेक्स्ट रेंज ये बन रही है और फिर ये बन रही है, ठीक है। ये मैक्सिमम आपकी रेंज होगी 0.333, ठीक है। एडीए का ये आपको मैंने बताया। आप इसको मज़ीद इसको थोड़ा टाइम इसको आप अपने लाजमी ऑब्जर्वेशन पे रखें कि यहाँ से ये बाउंस बैक होता है या नहीं, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट आपकी होनी चाहिए बिलो दिस 0.25 के बिलो, ठीक है। ये आपकी रेंज है, क्योंकि अगर ये जो चैनल जिस चैनल में अभी एडी अभी ट्रेड हो रहा है तो उस चैनल का ये लेवल है आपका 0.366, ठीक है। 0.2366 ये लेवल है इस चैनल का। तो आपको मैं ये रेंज भी बता देता हूँ कि आप अगर स्पॉट में एक्यूमुलेट करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए तो आप इस रेंज के हिसाब से आप कर सकते हैं। अभी के लिए वक्ती तौर पर जो मैक्सिमम रेंज आपकी है 0.333, ठीक है। और ये सब डिपेंड करता है कि इस लेवल को ये किस तरह रिस्पेक्ट करता है। अगर इसको रिजेक्ट भी करता है तो आपके पास सपोर्ट यहाँ पर है 0.253 पे।
हेलो सर, हाउ है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने बीटीसी को शॉर्ट किया है 16,980 से। मेरा टीपी 16,567 है। लिक्विडेशन इज़ 22.3 के। एनईटीएच को 1264 पे शॉर्ट किया है एंड टीपी इज़ 1197। आप अभी इस वक्त प्रॉफिट में होंगे। तो मेरी आपको सजेशन ये है, देखें, आपने किया है इस रिजेक्शन पॉइंट से शॉर्ट, ठीक है। डेली को आपने समझने की ज़रूरत है, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, ठीक है। हमेशा आपने उस टाइम पे एंट्री लेनी है कि जहाँ पे आपको क्लैरिटी मिले, ठीक है। अभी इस वक्त क्योंकि एक बहुत टेक्निकल सिचुएशन है, टेक्निकल सिचुएशन ये है कि अगर आपकी ये रेंज ब्रेक होती है तो फिर आपके पास अपवर्ड लेवल्स आएंगे, ठीक है। इस रेंज को इतनी दफ़ा बीटीसी टेस्ट कर सकते हैं। डेली के हिसाब से आप देख लें कितनी दफ़ा इसकी डेली के हिसाब से टेस्टिंग हो गई है। जितनी बार इसकी टेस्टिंग हो चुकी है तो इसका मतलब ये है कि एट सम पॉइंट इट्स गोइंग टू ब्रेक, ठीक है। मगर ये बिल्कुल भी नहीं है कि इसका मतलब ये नहीं कि रिजेक्ट भी दोबारा हो जाए, रिजेक्शन की भी पॉसिबिलिटी है। आपने बिल्कुल इस रेंज से किया है, ठीक है। अब आपने ये देखना है कि ये रेंज ब्रेक होती है नहीं, ठीक है। वर्स्ट केस सिनेरियो में जो आपका रिस्क मैनेजमेंट आपकी जो होनी चाहिए ना, वो आपकी इस लेवल पर होनी चाहिए 17,300। अगर ये इसको ब्रेक करेगा तो आपका 17,300 तक यहाँ से फिर ये रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। ये आपका लेवल होगा रिस्क मैनेजमेंट का। अगर ये इसको ब्रेक कर दे तो फिर आपके अपवर्ड लेवल्स होंगे, तो आप अपना रिस्क कम से कम यहाँ पे आप मैनेज कर लेंगे, ठीक है। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि देखा जाए रेंज के हिसाब से जितनी बार इसकी टेस्टिंग हो चुकी है तो ये रेजिस्टेंस आपकी फ़िलहाल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। मगर इसके चांसेस ये कि ये इसको ब्रेक कर सकता है। नहीं करता तो यहाँ से रिजेक्ट होकर फिर आपके पास इसी लेवल पे आएगा 16,600 पे और फिर डाउनवर्ड लेवल्स पे। तो आप अपनी ट्रेड को काइंडली इसको आप कंसिडर करें, रिकंसिडर करें। मेरे हिसाब से आपको वेट करना चाहिए, ऑब्ज़र्व करें। जब तक आपको मज़ीद क्लैरिटी नहीं मिल जाती इस रेंज के बाद, तब तक आप ट्रेड इसको आप क्लोज़ करके अपना प्रॉफिट जो भी है सिक्योर कर लें, ठीक है। वेट करें क्लैरिटी के लिए। क्लैरिटी मिल गई तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि डायरेक्शन अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, ठीक है। तो आप अगर शॉर्ट दोबारा करना भी चाहेंगे तो आप इस रेंज पे आप लाजमी आपको इस रेंज पे भी मिलेगी पोजीशन, ठीक है। वेट फॉर क्लैरिटी। अच्छा, एच बार को देख लेते हैं। एच बार अभी तो कंसोलिडेट हो रहा है, ठीक है। एच बार का आपकी ये रेंज है, ये अभी हम 4 आवर पे देख रहे हैं, ठीक है। ये दो रेंजेस हैं अभी एच बार की, ठीक है। एच बार की सपोर्ट यहाँ पे 374 पे, ठीक है, 374 पे और 0.403, ये इसके रेंजेस हैं, ठीक है। अब क्योंकि एच बार आपका मज़ीद डाउन ट्रेंड में ही रहा है, ठीक है। देखा जाए आपके पास 4 आवर पे कांस्टेंट डाउन ट्रेंड ही आ रहा है। एट सम पॉइंट के इसका रिवर्सल इसका होना ही है। तो आपकी जो ये दो रेंजेस हैं, ठीक है। अगर 0.374 ब्रेक होती है तो आपके 0.361 होगा। यहाँ से ब्रेक होगा तो आपको फिर कांस्टेंट मज़ीद डाउन ट्रेंड में ही मिलेगा, ठीक है। अगर ये यहाँ से बाउंस बैक हो जाता है इस रेंज से तो 40 है, ये इसका ब्रेकआउट पॉइंट होगा, ठीक है। ये इसका ब्रेकआउट पॉइंट होगा। इसको ये ब्रेक करता है तो फिर आपके पास ये रेंज बनेगी यहाँ पे 435, जहाँ पे इसकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ये आपका ब्रेकआउट पॉइंट होगा और ये आपका यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगी। तो यहाँ पे फिर कंसोलिडेट हो सकता है, ठीक है। रेजिस्टेंस कहाँ पर है आपकी स्ट्रॉन्ग 435 पे, ब्रेकआउट आपका 40 पर है, सपोर्ट आपकी 374 पे है, ठीक है। और जो ब्रेकआउट पॉइंट मजीद डाउन ट्रेंड के लिए होगा वो 361 होगा, ठीक है। ये एच बार का है। बीएनबी को देख लेते हैं। बीएनबी ने 260 से रेजिस्टेंस को टेस्ट किया है, ठीक है। इसको 1 आवर पे देखते हैं। आपको बीएनबी में अगर आप मेरा इसको सेशन को रेगुलरली अटेंड कर रहेंगे तो आपको ये रेंज मैंने बताई हुई थी 248। 248 ब्रेक करेगा तो फिर आपकी 260 की टेस्टिंग होगी। तो पहला सिनेरियो तो प्ले आउट हो चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट सिनेरियो ये है अराउंड 275, ठीक है। 280 पे आपकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ठीक है। 280 पे आपकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर ये इसको ब्रेक करता है 260 को, ठीक है। अभी 260 की एक बार टेस्टिंग हो गई है, ठीक है। ये अभी यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है, मजीद बुलिश मोमेंटम आता है तो 275 आपका क्लियर रेंज होगी,
यहाँ पे आप सिक्योर कर लें अपना प्रॉफिट जितना यहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सेकंड सिनेरियो है। पहला सिनेरियो यहाँ पे आपका प्ले आउट हो चुका है। 275 फिर आपका नेक्स्ट रेंज होगी। अगर ये 260 को ये एक अच्छे इसी तरह ब्रेक कर लेता है तो 275 आपका एक टारगेट होगा आने वाले दिनों में। ठीक है, दूसरा सिनेरियो जो मैंने आपको बताया था बीएनबी में कि अगर ये 240 की रेंज ब्रेक होती है तो आपके पास जो लेवल आएगा 234 233 ये आपका लेवल आएगा। ठीक है, यहाँ से ये बाउंस बैक नहीं कर पाता तो फिर 220 का आपका लेवल आएगा। तो ये एक सिनेरियो था बीएनबी का। मगर सिनेरियो आपका जो प्ले आउट हुआ 248 को इसने अच्छा ब्रेक कर लिया, क्योंकि आप देखें बीएनबी का, आप देखें कितनी बार इसने बीएनबी ने 248 को टेस्ट किया है। मल्टीपल टाइम्स इसको टेस्ट किया और इसको ब्रेक नहीं कर पाया था एंड सडन फिर ये ब्रेक हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह आपने रेजिस्टेंस को देखना है। चलें दोस्तों, आप लोगों के साथ फिर कल मुलाकात होती है। ठीक है, आप लोग अपना ख्याल रखें और सेशन को आप काइंडली दोबारा फिर से देख लें ताकि आपके पास इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क्ड हो। ठीक है, आप लोग अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।